स्टडी एंथम में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स, थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स, कुछ ट्राइब्स के बारे में जाना था। तो इसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए हम लोग इसमें आगे कुछ और देखते हैं। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, और इसमें कुछ सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर इसमें आपको लगता है कि कहीं मैंने कोई गलती कर दी हो तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं, और हम उसको करेक्शन करके पिन कर दूँगा कमेंट्स में। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग शुरू करते हैं कोर्ट से, जेल से, और सीधे चलते हैं किसी जेल के अंदर में। ठीक है, और कोर्ट्स और जेल्स के बारे में समझ लेते हैं। कोर्ट्स एंड जेल्स, कौन सी जेल कहाँ पे है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो इसमें आता है जुडिशियल रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है, तो ये ट्रेनिंग सेंटर बनाई गई थी जुडिशियल रिसर्च करने के लिए। ये बनाई गई है लखनऊ में। ठीक है, तो ये आपके 1986 में बनाई गई थी। ठीक है, हाई कोर्ट हमें पता ही होगा, आपको सबको पता होगा अगर, तो ये 17 मार्च 1866 को ये हमारे यहाँ पे हाई कोर्ट बना था। ठीक है, फिर कंज्यूमर कितने हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो कमीशंस हैं वो कितने हैं? ये टोटल अभी तक 5 हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल कहाँ कहाँ पे हैं? इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स, तो ट्राइब्यूनल्स अगर आपको नहीं पता, ट्राइब्यूनल्स भी कोर्ट की तरह काम करते हैं। इसमें भी जुडिशियल मैटर्स को देखा जाता है। ठीक है, तो हर एक इंडस्ट्रीज़ का, हर एक पर्टिकुलर एरिया का एक अलग ट्राइब्यूनल हो सकता है। जैसे अगर इन्वायरमेंट का एक अलग ट्राइब्यूनल है, जैसे कि हमने देखा था कि हमें पता है एनजीटी नाम से है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, तो वो इन्वायरमेंट रिलेटेड टॉपिक्स केसेस को ही देखते हैं बस। ठीक है, इस तरह से हम लोग अलग अलग फील्ड से रिलेटेड ट्राइब्यूनल्स कोर्ट्स बनाते हैं, तो उसको ट्राइब्यूनल्स कहते हैं। ठीक है, तो ये है आपका लखनऊ में, ये है आपका आगरा में, फिर ये आपका एक मेरठ में, फिर ये आपका वाराणसी में, राइट, फिर आपका ये बरेली में। तो ये बरेली, तो ये इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स हैं। इसके अलावा सीबीआई कोर्ट कितने हैं हमारे यहाँ पे? सीबीआई कोर्ट टोटल 6 हैं। 4 लखनऊ में हैं और 2 गाज़ियाबाद में हैं। ठीक है, 2 गाज़ियाबाद में। इसके अलावा हमारे यहाँ पे कमर्शियल कोर्ट्स अगर देखें, कमर्शियल कोर्ट्स जो कि सिर्फ कमर्शियल मैटर्स को देखते हैं। ठीक है, तो ये टोटल 13 हैं। लेबर कोर्ट अगर हम देखें, लेबर कोर्ट्स ये टोटल 20 हैं। प्रिज़न इंस्टीट्यूशन, कितने प्रिज़न हैं? तो ये 70 हैं। तो हमें इसलिए हम लोग को प्रिजन्स के बारे में नहीं जानना है, क्योंकि 70 प्रिजन्स के बारे में पढ़ने लगे तो रात हो जाएगी। डिस्ट्रिक्ट जेल के बारे में नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये 61 है, तो हमें बस इतना ही याद रखना है कि इतने हैं। पहला जो सेंट्रल जेल बना था, ये मैं बस आपको बता देता हूँ, जो पहला सेंट्रल जेल था वो था आगरा में, और ये बना था 1844। तो इस टाइप के टोटल जो सेंट्रल जेल्स हैं वो टोटल कितने हैं? 5 सेंट्रल जेल्स हैं। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है कुछ बहुत ही इजी हलवा टॉपिक, जैसे कि निकनेम्स, कि कौन सी सिटी को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर आप लोग समर सीज़न है, अभी चल रहा है, आम खा रहे होंगे, तो आपको पता होगा कि सिटी ऑफ मैंगोज़ किसको कहते हैं। सिटी ऑफ मैंगोज़, मैंगोज़ कहाँ के बहुत फेमस हैं। ठीक है, तो वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सिटी ऑफ मैंगो से ही स्टार्ट करते हैं। सिटी ऑफ मैंगोज़ जो है वो लखनऊ में एक जगह है मलिहाबाद करके, मलिहाबाद, तो वो लखनऊ में है। तो वहाँ से हमें आम, बहुत अच्छी क्वालिटी के आम मिल जाते हैं। ये आमला सिटी किसको कहते हैं? ये कहते हैं हम लोग प्रतापगढ़। तो अगर प्रतापगढ़ में प्रतापगढ़ अगर आप कभी जाएं तो आमला ज़रूर खाइएगा। ठीक है, आमला। फिर आता है आपका गोरख धाम गीता प्रेस नगर, गीता प्रेस नगर। तो अगर आपको ये पता होगा तो ये आपको इजी गेस करना है, ये है गोरखपुर में। ठीक है, लेदर सिटी, लेदर सिटी किसको कहते हैं? लेदर सिटी ऑब्वियसली हम लोग इसको कानपुर को कहते हैं। ठीक है, लेदर सिटी।
अगर आपने ख़रीदा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि लेदर आपने कभी कानपुर से कोई भी लेदर का प्रोडक्ट ख़रीदा है क्या, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो आता है एक होते कहते हैं उसको भगवत कथा सागर नगर, भगवत कथा नगर, ये आपका शुक्र ताल एरिया में है, शुक्र ताल, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो आता है वो आपका बाउल ऑफ राइस किसको बोलते हैं, बाउल ऑफ राइस ये बोलते हैं चंदौली एरिया को, चंदौली जो कि बिहार से जुड़ा हुआ एरिया है, ये वाला, ये वाला, तो इसको हम लोग कहते हैं बाउल ऑफ राइस, ठीक है। यहाँ पे चावल, चावल की खेती होती है, चावल उगता है यहाँ पे और प्रचुर मात्रा में यहाँ पे चावल आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर सुहाग नगरी या फिर सुहाग नगरी या फिर बैंगल्स सिटी, बैंगल्स चूड़ियाँ, ये किस कहाँ पे बोलते हैं, ये बोलते हैं आपके फ़िरोज़ाबाद को, फ़िरोज़ाबाद। फिर हींग या गुलाल, गुलाल नगरी भी कहते हैं इसको, हींग और गुलाल नगरी, ये किसको बोलते हैं, हींग का नाम सुनते ही आपको हाथरस याद आ जाना चाहिए, हाथरस, ठीक है। फिर कैंची नगर, कैंची मतलब सीज़र, कैंची नगर, सीज़र नगर, ये आपको मिलेगा मेरठ, तो बहुत कैंची चलती है वहाँ पे। फिर ब्रास सिटी, ब्रास सिटी, ब्रास सिटी आप कहते हैं मुरादाबाद को, मुरादाबाद, ठीक है। ब्रास बर्तन मिलते हैं ब्रास के। सिराज ए हिंद, सिराज ए हिंद, ये किसको बोला जाता है, अगर ये थोड़ा सा हम एंशियंट हिस्ट्री पढ़ेंगे, मिडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमें पता चलेगा कि इसको जौनपुर को बोला जाता है, जौनपुर। लॉक सिटी किसे कहते हैं, लॉक सिटी ये बोला जाता है अलीगढ़ को, अलीगढ़ को लॉक सिटी बोला जाता है। ताला मिलता है यहाँ पे, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे वैरायटी के ताला मिलते हैं। तो ये कुछ हमने निकनेम्स पढ़ लिए, एक आइडिया होना चाहिए, आइडिया रहेगा तो वही, ऐसे तो मैं बताता हूँ, एलिमिनेशन करने में ईजी होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग कुछ पढ़ लेते हैं, कुछ मेजर इंडस्ट्रीज़, हमने पहले भी इंडस्ट्रीज कवर किया है, मैं इसमें कुछ एक और टॉपिक लेके आ रहा हूँ, कुछ और इंडस्ट्रीज़ लेके आ रहा हूँ, जैसे कि जो डीजल लोकोमोटिव, लोकोमोटिव वर्क्स, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स ये आपका वाराणसी में है, ठीक है। फिर आता है आपका सिंगरौली कोल माइन, सिंगरौली कोल माइन ये आपका सोनभद्र में है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज आपको सोनभद्र में, ललितपुर में, महोबा में, इस साइड जो एमपीज़ एरिया से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से जो जुड़े हुए डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे आपको मिनरल रिसोर्सेज ज़्यादा मिलेंगे, तो सोनभद्र वहीं पे है, तो इसलिए यहाँ पे आपको कोल माइन मिल जाएगी, जिसको हम लोग सिंगरौली कोल माइन कहते हैं, बहुत ही फेमस है, ठीक है। फर्टिलाइज़र फैक्ट्री, फर्टिलाइज़र फैक्ट्री कहाँ पे आपको मिलेगा, ये आपको मिलेगा फूलपुर, फूलपुर जो कि प्रयागराज के पास में है, प्रयागराज में ही कह सकते हैं, एक गोंडा में है और एक गोरखपुर में भी है, तो आपको यहाँ से फर्टिलाइज़र फैक्ट्रीज़ आपको मिल जाएंगे, ठीक है। मॉडर्न बेकरीज़, मॉडर्न बेकरीज़, ठीक है, ये आपको कानपुर में मिलेगा, मॉडर्न बेकरीज़, ठीक है। इंडियन टेलीफोन, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री, ये आपको कहाँ मिलेगा, टेलीफोन में, राय लेना है तो किसी को फ़ोन करना पड़ेगा, रायबरेली, रायबरेली, ठीक है। फिर आता है भारत पंप एंड कंप्रेसर लिमिटेड, भारत पंप एंड कंप्रेसर लिमिटेड, ये है नैनी में, पता नहीं अब है कि नहीं, क्योंकि काफ़ी इंडस्ट्रीज़ नैनी प्रयागराज एरिया साइड से हट चुकी हैं। भारत पंप एंड कंप्रेसर लिमिटेड। फिर आता है HAL, HAL तो आपने सुना ही होगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये आपको मिलेंगे लखनऊ में, कानपुर में और अमेठी में, ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, ये ज़रूर याद रखिएगा, HAL, ठीक है। फिर ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहाँ पे है, ट्रांसफार्मर फैक्ट्री ये आपको मिलेगा झांसी में, झांसी में, ठीक है।
नेक्स्ट जो है वो है सीमेंट फैक्ट्री। सीमेंट फैक्ट्री ये आपको सोनभद्र में ही मिलेगा, सीमेंट की फैक्ट्री। अपट्रॉन कैपेसिटर्स लिमिटेड, अपट्रॉन कैपेसिटर्स लिमिटेड, ये लखनऊ में है, ठीक है। ऑयल रिफाइनरी, ऑयल रिफाइनरी ये आपने सुना होगा अगर, ये मथुरा में है। एटॉमिक पावर सेंटर, एटॉमिक पावर सेंटर, तो यूपी में एकमात्र जो एटॉमिक पावर सेंटर है वो है आपका नरोरा में। और कहाँ पे है नरोरा? नरोरा बुलंदशहर में, ठीक है। तो हम लोगों ने थर्मल पावर प्लांट देखा था, हाइड्रो पावर प्लांट देखा था, मैं आपको एटॉमिक पावर प्लांट के बारे में बता दे रहा हूँ। ये नरोरा में है, बुलंदशहर, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिफिशियल लिम्ब मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड, आर्टिफिशियल लिम्ब मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड, ये कहाँ पे है? ये कानपुर में है, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट मेजर इंडस्ट्रीज़ के बारे में मैंने आपको बता दिया कुछ एक, तो इसमें ये सारी चीज़ें पढ़ के जाइएगा। आर्टिफिशियल आता है, अपट्रॉन आता है, ऑयल भी आता है, मॉडर्न बेकरीज भी आता है, सिंगरौली भी आता है, क्वेश्चंस हमें डीजल लोकोमोटिव वर्क्स भी आता है, टेलीफोन ज़रूर आता है। तो ये बात ध्यान में रख के जाइए, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं वो है मेजर कमीशंस के बारे में। जैसे कि अगर आपने सुना होगा कि जो यूपी में कई सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि माइनॉरिटी कमीशन, जैसे कि स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, तो ये किस ईयर में आए हैं हमें ये जानना है बस, ठीक है। बैकवर्ड क्लास कमीशन किस ईयर में आया है? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मेजर कमीशंस, मेजर कमीशंस, ओके। सो पहला जो बना था वो था सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन, ये 1962 में बना था। यूपी स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन, ये 1993 में बना था। यूपी माइनॉरिटीज़ कमीशन 1994 में बना था। यूपी स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन 2000 में बना था। यूपी स्टेट चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन कमीशन, ये आपका 2013 में बना था, ठीक है। यूपी CIC, यूपी SIC हो जाएगा, SIC ये 2005 में बना था। SIC मतलब स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, ठीक है। एक सेंट्रल इंफॉर्मेशन होता है, एक स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, तो ये 2005 के अराउंड बना था, ठीक है। इसके बाद स्टेट वुमेंस कमीशन, बहुत इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, 2004 में बना था, ठीक है। और हाँ, यूपी का जो NRI डिपार्टमेंट है, NRI डिपार्टमेंट ये बना था 18 जुलाई को 2014 में, 2014 में, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट कमीशंस थे जो, और इनके ईयर ऑफ फॉर्मेशन कब किस ईयर में ये बने हैं, ठीक है। इतना हमें पता होना चाहिए, ठीक है। ऑलराइट, तो हम लोगों ने पहले देखा था वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के बारे में, बर्ड सेंचुरीज़ के बारे में, टाइगर रिजर्व्स के बारे में, नेशनल पार्क के बारे में। इसी में एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा जिसे हम लोग कहते हैं एलिफेंट रिजर्व। दो ही हैं तो टाइम नहीं लगेगा। एलिफेंट रिजर्व, इसको भी ऐड कर लीजिएगा, उसी सेक्शन में ऐड कर लीजिएगा या अलग से भी लिख लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो पहला जो है वो है शिवालिक एलिफेंट रिजर्व। अब एलिफेंट के ऊपर भी फोकस आ गया है तो इसलिए इसको भी हमें डिस्कस करना चाहिए, इसलिए मैं इसमें इसको ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको, ये है आपका सहारनपुर में,
सहारनपुर एंड बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में। दूसरा तेरई एलिफेंट रिजर्व, ये आपका दुधवा पीलीभीत एरिया में, दुधवा पीलीभीत एरिया में है। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। दो ही है जैसे मैंने आपको बताया, शिवालिक एलिफेंट रिजर्व है, तेरई एलिफेंट रिजर्व, सहारनपुर एंड बिजनौर डिस्ट्रिक्ट, दुधवा एंड पीलीभीत। इसको अगर मैप पर देखना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं। तो ये रहा, यहाँ पे आप देखोगे ये रहा आपका सहारनपुर, ये रहा आपका बिजनौर। तो इस एरिया में आपको एक मिल जाएगा। दूसरा यहाँ पे है दुधवा और पीलीभीत, दुधवा पीलीभीत एरिया में है। ये देखिए, ये रहा पीलीभीत एरिया। यहाँ पे देखेंगे आप लखीमपुर खीरी भी है। तो यहाँ पे ये जो पूरा बेल्ट है ये बहुत ही ज़्यादा फॉरेस्ट रिच है। ठीक है, फॉरेस्ट रिच है, यहाँ पे आपको बहुत सारे स्पीशीज़ मिल जाएंगे। तो इसलिए इसको नेशनल पार्क भी घोषित कर दिया गया है और इसी में टाइगर रिजर्व भी बनाए गए हैं। ठीक है, और कई वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं जो कि मिला करके एक कंजर्वेशन सेंटर बना दिए गए हैं। तो ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, ऑलराइट, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग कुछ और चीज़ों के बारे में समझ लेते हैं। कुछ रैंडम फैक्ट्स हैं जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। ठीक है, रैंडम फैक्ट्स हैं यूपी के बारे में। इसमें कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, कुछ आपका इंडस्ट्री से रिलेटेड है, कुछ इसमें क्या बोलते हैं कमीशंस आ जाएंगे, कुछ पॉलिसीज़ आ जाएंगी, कब कौन सी पॉलिसी आई थी, ये सारी चीज़ें हम उसमें पढ़ लेते हैं। ठीक है, मोस्टली एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो उसमें यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एग्रीकल्चर। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था कि जो टोटल एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं, एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स, ये टोटल हमारे यहाँ पे 9 है। ठीक है, 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं, ये याद रखना है। टोटल सॉयल जोन जो है, सॉयल जोन, ये 8 है। इसके अलावा एग्रो इकोलॉजिकल जोन, ये कितने हैं, ये 20 है। तो एक क्लाइमेटिक जोन होता है, एक इकोलॉजिकल जोन होता है, ये 9 है, ये 20 है। तो नंबर और नाम से कन्फ्यूजन मत रखिएगा। ठीक है, एकदम अच्छे से याद रखिएगा। इसके अलावा जो ओपीएम होता है कि मैंने आपको बताया होगा, ओपीएम फैक्ट्री ये आपका गाज़ीपुर में था, और बाराबंकी में भी आपको ओपीएम हर मिल जाएगा, गाज़ीपुर, बाराबंकी, है ना, ये सब। तो ये रैंडम फैक्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ। फिर जो ग्राउंड नट प्रोडक्शन है, ग्राउंड नट, ये किस एरिया में होता है, ये रोहेलखंड एरिया में होता है। अगर किसी ने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो मैंने बताया था कि रोहेलखंड जो रीजन होता है वो ये वाला रीजन होता है, ये। ठीक है, तो यहीं पे आपको ग्राउंड नट यानी मूंगफली मिल जाएगी। नेक्स्ट जो पिजन होता है, अगर पिजन आप देखोगे, पिजन पी, ठीक है, ग्राम हो गया, जिंजर हो गया, अदरक, ये आपको किस एरिया में मिलेंगे, ये आपको बुंदेलखंड रीजन में मिलेगा। ठीक है, बुंदेलखंड रीजन में। तो बुंदेलखंड रीजन भी देख लेते हैं कहाँ पे है। बुंदेलखंड जैसे कि मैंने बताया था, ये आपका जो पूरा रीजन है ये आपका बुंदेलखंड रीजन ही है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको अदरक मिल जाएगा, ग्राम मिल जाएगा, पिजन पी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, लंगड़ा मैंगोज़ के बारे में कुछ बताते हैं। जैसे कि दशहरी जो होता है, ये आपको मलिहाबाद में फेमस है, मलिहाबाद। लेकिन जो और भी प्रकार के मैंगोज़ होते हैं, जैसे कि लंगड़ा मैंगो होता है, लंगड़ा मैंगो वो वाराणसी में होता है। और सफ़ेदा जैसे कि होता है, चौसा हो गया, सफ़ेदा एंड चौसा, ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको सहारनपुर एरियाज़ में आपको मिलेगा। ठीक है,
तो ऐसा नहीं है कि बस आम देखा और एल क्यों लखनऊ मार दिया। ठीक है, आम देखते ही लखनऊ नहीं मारना है, आपको देखना है किस टाइप का आम है। वाराणसी में भी लंगड़ा मिलता है ना, ये फेमस है। मैंगो जो है बहुत ही सीज़न चल रहा है, तो मैंगो आपको खाना चाहिए। मैं तो हर टाइप के मैंगो का टाइप पसंद करता हूँ। मेरा जो फेवरेट है वो लंगड़ा है। ठीक है, लंगड़ा है, पता नहीं क्यों, बस लंगड़ा मुझे बहुत पसंद है। आप भी कमेंट के सेक्शन में बताइए कि आपको कौन सा आम, आपको किस टाइप का वैरायटी का आम पसंद है। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं, मैंने बताया था आपको आंवला के बारे में। आंवला जो है वो प्रतापगढ़ एरिया में बहुत फेमस है। और इसके अलावा अगर हम देखें शुगर केन कितने डिस्ट्रिक्ट्स में होता है शुगर केन, तो ये अराउंड 44 डिस्ट्रिक्ट्स में मैंने देखा था। 44 डिस्ट्रिक्ट्स में शुगर केन प्रोडक्शन होता है। शुगर केन, गन्ने की खेती हमारे यहाँ पे बहुत होती है। ठीक है, अब तो कई सारे गन्ने की खेती महाराष्ट्र एरिया में शिफ्ट हो गई है, लेकिन गन्ने की खेती अभी भी होती है यहाँ पे। ठीक है, जो पोटैटो हो गया, मैक्सिमम पोटैटो प्रोडक्शन अगर हम देखें तो पोटैटो कहाँ पे होता है, ये आपको मिलता है हाथरस में और कन्नौज एरिया में। ठीक है, हाथरस और कन्नौज एरिया में। तो हाथरस और कन्नौज ये कहाँ पे आपको मिलेगा, तो जैसे कि हम देख सकते हैं ये रहा आपका कन्नौज। ठीक है, एक सेकंड थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। ओके, सो जैसा कि मैंने बताया कि जो आप पोटैटो प्रोडक्शन करते हैं वो आपका यहीं पे करते हैं कन्नौज एरिया में। ठीक है, इसके अलावा आप ये देखो, ये यहाँ पे रहा हाथरस से रिलेटेड अभी न्यूज़ भी आई थी कि हाथरस में एक स्टैम्पीड हो गया था। वहाँ पे कोई बाबा थे जो वहाँ पे वो देने वाले थे, कथा सुनाने वाले थे, और कथा में बहुत सारे लोग आए थे, अलग अलग जगहों से आए थे, और आकर के वहाँ पे स्टैम्पीड हो गया था। वहाँ पे बहुत सारे लोग वहाँ पे मारे गए थे। तो काफ़ी अनफॉर्चुनेट इवेंट था, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हाथरस में ही हुआ था और ये हाथरस यहाँ पे है। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैक्सिमम पोटैटो प्रोडक्शन के लिए ये दोनों जगह जाना जाता है। इसके अलावा जो यूपी की जो एग्रीकल्चरल पॉलिसी आई थी, एग्रीकल्चरल पॉलिसी ये 2013 में आई थी, 2013। स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ये कब बना था, डेयरी फेडरेशन ये बना था अपन 1962 में। इसके अलावा स्टेट मिल्क काउंसिल ये कब बना था, ये बना था 1976 में। अब एग्रीकल्चर करते हैं तो एग्रीकल्चर करने के बाद एक्सपोर्ट भी करते होंगे, तो एक्सपोर्ट के लिए भी हमें एक पॉलिसी चाहिए। तो ये जो एक्सपोर्ट पॉलिसी आई थी ये 2019 में आई थी। ठीक है, 19 में, इससे पहले भी आई थी, ये नई है, लेटेस्ट। फिर चकबंदी स्कीम के बारे में मैंने आपको शायद बताया होगा। चकबंदी स्कीम जो आई थी ये 1954 में आई थी। ठीक है, यूपी में मैक्सिमम होल्डिंग लिमिट यानी सीलिंग एक्ट जिसे कहते हैं हम लोग, मैक्सिमम होल्डिंग इम्पोजिशन एक्ट, मैक्सिमम यानी सीलिंग एक्ट भी कहते हैं इसको। ये कब आया था, ये आया था आपका 1960 में। ठीक है, नेक्स्ट जो एंटी लैंड माफिया टास्क फोर्स है, लैंड माफिया टास्क फोर्स ये कब बना था, 2017 में। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। किसान मित्र योजना ये मैंने शायद आपको बताया था पहले भी, किसान मित्र योजना ये आपका 2001 में आया था। बाही योजना जो है, बाही किसान बही योजना
यानी जहाँ पे आप रिकॉर्ड रखते हो लैंड के होल्डिंग्स का, ठीक है, किसके पास कितना लैंड है, इसको कहते हैं बही योजना। तो बही खाता जिसे कहते हैं ना, बही खाता बनाना, तो वही बही खाता है। ये 1992 में आया था किसान बही योजना। फिर एक आया था नेशनल एग्रीकल्चर एंड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, पुरानी स्कीम है। सो नेशनल एग्रीकल्चर एंड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम ये 2014 में आई थी। और इसके अलावा आपको ये पता ही होगा कि नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, नेशनल लेवल पे जो है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, ये कब आया था, ये 2007-8 में आया था। ठीक है, ये क्वेश्चन उत्तराखंड के पीसीएस में भी अभी पूछा गया था सेम, कि नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन किस ईयर में आया था। अलग अलग ईयर दिए थे, 2006 दिया था, 2008 दिया था, 2009 दिया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 2007-8 हो जाएगा। ठीक है, फिर एक स्कीम आई थी आइसोपैम स्कीम, आइसोपैम स्कीम ये 2004-5 में आई थी। ठीक है, रूरल फूड बैंक स्कीम ये 2007 में आई थी। ठीक है, इस तरह से इंटीग्रेटेड वेस्ट लैंड, ठीक है, वेस्ट लैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ये कब स्टार्ट हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था 1991 से 1992 में। और किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम KCC जिसे कहते हैं, ये 1998 में आया था। ठीक है, तो ये हमें याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, एक एजुकेटेड गेस लगाने में ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ओके, तो आगे बढ़ते हैं। इसी में और भी चीज़ें मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा, जैसे कि यूपी की जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पॉलिसी कब आई थी, पॉलिसी ये 2017 में आई थी। ठीक है, यूपी की पोटैटो पॉलिसी कब आई थी, यूपी की पोटैटो पॉलिसी 2014 में आई थी। ठीक है, और ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए कौन सा डिस्ट्रिक्ट मॉडल डिस्ट्रिक्ट की तरह चुना गया है, मॉडल डिस्ट्रिक्ट इस हमीरपुर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जो कि मुझे आपको बतानी थी। और इस वीडियो में हम लोग नहीं करने वाले हैं, अगले वीडियो में हम लोग और भी चीज़ें देखेंगे। हम लोग कुछ टेम्पल्स के बारे में, जो यूपी के कुछ इम्पोर्टेंट टेम्पल्स हैं, कुछ अपॉइंटमेंट्स और यूपी की जो पॉलिटी है उसके बारे में देखेंगे। और आगे जो हम लोग वीडियोस करने वाले हैं उसमें हम लोग ये देखेंगे कि यूपी की जो रिवर सिस्टम है, यूपी में कौन कौन सी रिवर की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है, किस किस रिवर के पास में कौन सी सिटी है, ये सारी चीज़ें भी हम लोग आगे कवर करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, बने रहिएगा। और अगर आपको चैनल अच्छा लगता है और आपको ये वीडियोस आपको हेल्प करती हैं तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। नोटिफिकेशन में बेल आइकन है उसको दबा दीजिएगा, बिकॉज़ तभी आपको इंस्टेंट ये वीडियोस आपको तुरंत पता चल जाएंगी कि अपलोडेड हो चुकी हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपको अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।